अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर है, इसकी तीन इम्पॉर्टेंस हैं या इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम एक पूरा सब्जेक्ट आगे जाके पढ़ेंगे एमबीए में। दूसरा ये कि ये एक मेजर सब्जेक्ट भी है, लाइक अगर आप एमबीए या बीबीए कर रहे हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना मेजर्स भी कर सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें मेरा ख़ुद का मेजर्स है, मेरी ख़ुद की स्पेशलाइजेशन है और मेरा करियर एक्सपीरियंस भी मेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर और मैं कोशिश करूँगा इसको ईजी वे में आपको समझा सकूँ ताकि आपको इस पर ईज़िली ग्रिप हासिल हो सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और इजीली तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एचआरएम कम्पेटिटिव एडवांटेज का सोर्स कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे एचआरएम प्रोसेस के मेजर स्टेप्स जैसे कि प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके अलावा हम जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस भी समझेंगे। बाद में हम देखेंगे कि करंट एचआर इश्यूज़, मतलब करंट ट्रेंडिंग इश्यूज़ क्या हैं एचआर में और ये वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मैनेज होता है। दिस चैप्टर इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड मैनेजमेंट। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, अपने पहले टॉपिक की तरफ, और बात करते हैं कि एचआरएम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। एचआरएम एक्चुअली मैनेजमेंट का कोर फंक्शन है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन लोगों के थ्रू ही काम करती है। अगर आपके पास राइट पीपल, राइट स्किल्स और राइट एटीट्यूड है तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाती हैं। एचआरएम का एक मेजर रोल है कम्पेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना। कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं, एम्पावर करती हैं और रिवॉर्ड करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हाई होती है। एचआर इज़ नॉट अ सपोर्ट फंक्शन बट इट्स अ स्ट्रेटेजिक फंक्शन। समझते हैं कि हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस होती क्या है। हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस वो टेक्निक्स हैं जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि सेल्फ मैनेज टीम्स जहां एम्प्लॉयज़ खुद डिसीजन लेते हैं, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग जहां अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, और परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन जहां सैलरी परफॉर्मेंस की बेसिस पर होती है। इस सब का रिजल्ट होता है हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। यानी जब एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि आप स्टूडेंट खुद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आपके दोस्त, आपके जानने वाले हैं, तो आप देखिएगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एम्पावर करती है, अभी तो हमने बात करी ना कि लोगों को एम्पावर करते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, हम लोग इस तरह से काम भी करते रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एम्पावर करती है, उनको अथॉरिटी देती है, उनको काम करने देती है और उस कल्चर को ग्रो करने देती है, उसको मैंने देखा है वो अल्टीमेटली ग्रो हो रही होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन उस सेक्टर में अल्टीमेटली स्टैंड आउट कर रही होती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एम्पावर नहीं करती, उनको इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देती, ज़ाहिर जब इम्पॉर्टेंस नहीं देगी, एम्पावर नहीं करेगी तो एचआर डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा। एचआर डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो राइट पर्सन, राइट पीपल हायर नहीं होंगे, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं होंगी। जब ट्रेनिंग्स नहीं होंगी तो लोग ग्रो नहीं करेंगे, लोग ग्रो नहीं करेंगे तो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको मैं आगे जाके और मज़ीद बताऊँगा। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम बात करेंगे एचआरएम प्रोसेस की। एचआरएम प्रोसेस बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। इसका मेन गोल है राइट पीपल को हायर करना, जैसे कि हमने पहले भी बात की, उनको ट्रेन करना और उनको रिटेन करना। अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
इस प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कंपनसेशन। अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो हो तो ऑर्गेनाइजेशंस को हाई परफॉर्मिंग वर्कफोर्स मिलती है, और अगर कोई स्टेप वीक हो तो पूरा सिस्टम इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो HRM या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है लेबर यूनियंस, जो एम्प्लॉयज़ के राइट प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट लॉज, जो हायरिंग, प्रमोशन और फायरिंग को रेगुलेट करती हैं। और एक कॉन्सेप्ट है एफर्मेशन एक्शन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होता है कि हर ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मैनेजर्स को इन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना लीगल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो HR डिवीजन ऑलवेज ऑपरेट विद इन अ लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क। इसको ये जो हमारे पास लेबर यूनियंस वगैरह होती हैं, इसके बारे में मैं आपसे एंड में डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। आपको बताऊँगा भी ये किस तरह से काम कर रही होती हैं और इनका कोर फंक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट, HR प्लानिंग का मतलब है कि फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि उनके पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ राइट टाइम पे अवेलेबल हो। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं: करंट वर्कफोर्स का एनालिसिस, फ्यूचर नीड्स का फोरकास्ट और उन नीड्स को फुलफिल करने का प्लान। अगर प्लानिंग नहीं हो, अब प्लानिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, तो अगर प्लानिंग नहीं हो तो या तो शॉर्टेज होती है या सरप्लस होते हैं, दोनों ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हैं। सो HR प्लानिंग इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसी। अच्छा, हमारे ये चैप्टर है, इसमें इस बारे में डिस्कशन है नहीं, इस बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है एज एन HR प्रोफेशनल, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई एम्प्लॉय हायर होता है, HR का मेन मकसद या HR का कोर फंक्शन ये होता है कि उस एम्प्लॉय का फ्यूचर डिसाइड कर लेना। लेट सपोज एक कंपनी में एक एम्प्लॉय हायर हुआ है, तो HR उस वक्त डिसाइड करता है कि मैं 5 साल बाद, अक्सर आपसे इंटरव्यूज़ में भी सवाल होता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो बेसिकली HR करता क्या है कि जब एक एम्प्लॉय हायर होता है तो उसकी लाइफ साइकिल को वो डिफ़ाइन करता है। वो कैसे डिफ़ाइन, अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं। वो कैसे प्रोसेस करता है, लेट सपोज एक ऑफिसर लेवल पे, लेट सपोज एक एडमिन ऑफिसर हायर करा है। अब HR फोरकास्ट करता है कि मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद इसको एज अ एडमिन मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचाना है। तो वो हर साल उसकी ट्रेनिंग्स, उसकी मैनेजमेंट और उसकी जो क्या कह सकते हैं आप, उसकी जो उस ट्रेनिंग के अगेंस्ट या उसके काम की मैनेजमेंट के अगेंस्ट वो जिस तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहा होता है HR, ठीक है, उसके थ्रू उसको आगे लेवल पर भी ले जा रहा होता है। तो वो 5 साल का वो या 10 साल का फोरकास्ट कर रहा होता है, जिसको मैंने पहले भी बताया, हम सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। ये बहुत कोर फंक्शन होता है HR का, और किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का काम हो रहा होता है। जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या जिनका HR स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वहाँ पे इस तरह का काम नहीं हो रहा होता। अच्छा, इस स्लाइड में हम समझेंगे कि व्हाट आर जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड स्पेसिफिकेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जॉब एनालिसिस, जॉब को डिटेल में स्टडी करना। जॉब डिस्क्रिप्शन, लिखना कि जॉब में क्या काम करना है। और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये डिफाइन करता है कि कैंडिडेट में क्या क्वालिफिकेशंस और क्या स्किल्स होने चाहिए। तो सिंपल फार्मूला, जॉब क्या है, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। कौन करेगा, उसका मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। ये प्रोसेस हायरिंग को एक्यूरेट बनाता है। सो रिक्रूटमेंट का मतलब है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। आजकल कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट यूज़ करती हैं, इसको कहते हैं ई रिक्रूटमेंट। दूसरी साइड पर आता है डी रिक्रूटमेंट।
जब ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करती हैं। ये सिचुएशन तब होती है जब बिजनेस स्लो हो या रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। सो रिक्रूटमेंट ग्रोथ के लिए है और डी रिक्रूटमेंट एडजस्टमेंट के लिए। इस स्लाइड में हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन का मतलब है बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करना। ये एक प्रेडिक्शन प्रोसेस है कि कौन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। 2 टाइप्स के एरर होते हैं। पहला रिजेक्ट एरर, यानी कि गुड कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाए। दूसरा एक्सेप्ट एरर, यानी वीक कैंडिडेट हायर हो जाए। गोल ये होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि एरर्स मिनिमाइज हो जाएं। सो सिलेक्शन डायरेक्टली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप देख लेते हैं कि वो किस तरह के कौन से टूल्स होते हैं जो सिलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी कंपनी की तरफ से। कुछ कंपनीज यूज़ करती हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स, कुछ रिटन टेस्ट ले रही होती हैं, इंटरव्यूज़ कर रही होती हैं, बैकग्राउंड चेक्स होते हैं और फिज़िकल एग्जाम्स होते हैं। हर मेथड का अपना पर्पस होता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मल्टीपल टूल्स कंबाइन किए जाएं ताकि डिसीजन एक्यूरेट हो। सिंगल मेथड पे डिपेंड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। अच्छा, रियलिस्टिक जॉब रिव्यू क्या होता है? रियलिस्टिक जॉब रिव्यू का मतलब है कैंडिडेट को जॉब की गुड और बैड दोनों साइड्स बताना। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो लोग फिट नहीं हैं वो खुद विड्रॉ कर जाते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि लोअर टर्नओवर और हायर सेटिस्फेक्शन होती है। तो ओरिएंटेशन को अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना या इंट्रोडक्शन। ओरिएंटेशन न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोडक्शन ही होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट, रूल्स और कल्चर को कैंडिडेट को समझाया जाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वर्क यूनिट ओरिएंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग हो तो एम्प्लॉयज़ क्विकली एडजस्ट कर जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी क्विकली इम्प्रूव होती है। अच्छा, एज़ पर मी या मेरे हिसाब से किसी भी एम्प्लॉई की लाइफ साइकिल में, उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराना। ये एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। ये जर्नल भी हो सकती है जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पेसिफिक भी हो सकती है जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग। इसमें कुछ मेथड्स पे बेस कर रही होती हैं। एक तो होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, फिर मेंटोरिंग होती है और फिर ई लर्निंग होती है। ट्रेनिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे। सो ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट समझ के करना चाहिए। फ्रेंड, जो हम लोग बात कर रहे थे पहले कि सक्सेशन प्लानिंग में कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि रिक्रूटमेंट के बाद जब ओरिएंटेशन और फिर ट्रेनिंग हो जाए, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म्स कर रहे हैं या नहीं। इसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है और इवैल्यूएशन होती है। इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं जैसे कि रेटिंग स्केल्स, MBO और 360 डिग्री फीडबैक। गोल ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिले और वो इम्प्रूव करें। सो इवैल्यूएशन सिर्फ कंट्रोल नहीं, डेवलपमेंट का टूल भी होता है। मैं ये समझता हूँ कि कंपनसेशन और बेनिफिट्स वो इम्पॉर्टेंट या वो ओनली फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉय एक कंपनी में इनिशियली रिक्रूट होता है या उसको सिलेक्ट करता है जॉब करने के लिए। कंपनसेशन सिस्टम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। इसमें सैलरी, बोनसेस, इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं। अगर कंपनसेशन फेयर हो तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और लॉयल रहते हैं। कंपनीज स्किल्स बेस्ड पे और वेरिएबल पे यूज़ करती हैं। सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ अ पावरफुल मोटिवेशन। सो करियर डेवलपमेंट पहले ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल किया करती थी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। अब एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल्स खुद अपनी करियर ग्रोथ को प्लान करते हैं।
इसको कहते हैं बाउंड्री लेस करियर। एम्प्लॉयज़ को अपने स्किल्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव करनी होती हैं। सो करियर ग्रोथ इज़ नाउ अ सेल्फ ड्रिवन। आज के HR मैनेजर्स को मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक चैलेंज ये होता है डाउनसाइजिंग, जिसमें जॉब रिड्यूस होती है। फिर होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, मतलब जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स मैनेज करने होते हैं। और आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करना और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि फ्लेक्स टाइम और रिमोट वर्क। सो HR इज इवॉल्विंग विथ चेंजिंग वर्कप्लेस नीड्स। टू समराइज दिस ओवरऑल चैप्टर, सो HRM एक कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो हायरिंग से लेकर करियर डेवलपमेंट तक को कवर कर रहा होता है। अगर HR प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्ग हों तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। रिमेंबर, पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और इफेक्टिव HRM ही उन्हें सक्सेस का ड्राइवर बनाता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि मैं आपको वर्कफोर्स यूनियन के बारे में बताऊंगा कि ये यूनियंस क्या होती हैं और इनका मेन रोल क्या होता है और ये किस तरह से काम कर रही होती हैं। तो यूनियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे बनाई जाती हैं। यूनियंस का काम होता है एम्प्लॉयज़ की या लेबर्स की फलाह बहबूद के लिए या उनके हुकूक के लिए काम करना। इसमें बेसिकली ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज भी हो रहा होता है, क्योंकि अक्सर अगर हम इंडिया या पाकिस्तान की बात करें तो फैक्ट्रीज़ में यूनियंस का रोल बहुत डिफरेंट होता है। वो अक्सर एम्प्लॉयज़ के हुकूक की तो बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जो भी यूनियंस होती हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए ही काम कर रही होती हैं। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल होता है। बहरहाल, आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और ओवरऑल उम्मीद है मुझे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल हो, आपकी को और भी कोई क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को फिर क्लोज़ करते हैं, इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं अगले इंशाल्लाह चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।